जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 आधुनिक भारत का 50 प्लस MCQ लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से लगभग 5 प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से ही प्रश्न रखा जाता है। तो ये 50 प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, बी है हेक्टर मुनरो ने, सी है वारेन हेस्टिंग्स ने और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पहला तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध है कि जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, और उस टाइम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने और चार्ल्स आयरकुट ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। बंगाल में जो द्वैत शासन चला था ये कब से कब तक चला था। 1757 से लेकर 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772 और 1760 से लेकर 1793। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1765 से लेकर 1772 तक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग्स को, हेक्टर मुनरो को और लियोनेल कार्टिस को। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लियोनेल कार्टिस बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब और डी है मैसूर का राजा। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हैदराबाद का निजाम बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सहायक संधि किसने अपनाया था सर्वप्रथम। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था। तो ये हैदराबाद का निजाम। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि बिल्कुल ही सही जवाब है। श्रीरंगपट्टनम के संधि। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। हेस्टिंग्स के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल ही सही जवाब है। और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सा क्षेत्र को मिलाए थे अपने क्षेत्र में। तो सतारा को। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने गुरु गोविंद सिंह
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अनंग देव ने, यहाँ पर गुरु अंगद देव होगा, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरु अर्जुन देव ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का अपरिवर्तन किसने किया? हर राम ने, हर किशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने और तेग बहादुर ने। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, भाग्यनगर, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग्स को, हेक्टर मुनरो को, टीपू सुल्तान को। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टीपू सुल्तान को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और कॉर्नवालिस के द्वारा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1757 में सिराजुद्दौला के किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ था और हार हुआ था वो सिराजुद्दौला का हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सुगैली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुगौली की संधि 1816 किसके बीच संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल के बीच में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम ने, वांडीवास में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी और रिपन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन से गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सती प्रथा को भी किसने अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने और गुरु गोविंद सिंह ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुरु अर्जुन देव ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने, किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटित हुई थी?
अली वर्दी खां के, मीर जाफ़र के, सिराजुद्दौला के, मीर कासिम के। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सिराजुद्दौला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के, वेंसी टार्ट के, वेरेलस्ट के और वारेन हेस्टिंग्स के। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्न भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम और टीपू सुल्तान। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं टीपू सुल्तान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। 1920 में, 1965 में, 1986 में और 1933 में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1933 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की, कांग्रेस की, कंजर्वेटिव पार्टी की, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्लीमेंट एटली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को और सुभाष चंद्र बोस को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भोमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला पूछा गया है।
ये नहीं पूछा गया है कि ये भारत की है या विदेश की है। यहाँ पर प्रथम महिला पूछा गया है, तो प्रथम महिला हो जाएगा एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेसी के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और मुंबई अधिवेशन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किए थे, वो किए थे बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में और डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किए थे? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड नामक घटना कब घटी थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड घटना जो हुआ था वो कब घटित हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किसकी स्थापना किए थे? कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और स्वराज पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1939 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब किया गया था? तो 1917 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में और सैन फ्रांसिस्को में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गोपलहरी देशमुख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 43 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और उसी टाइम एक नारा दिए थे, डू एंड डाई, यानी करो या मरो। तो कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? किसके द्वारा ये रचित था?
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। चौरी चौरा कांड, चंपारण, डांडी मार्च और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए असहयोग आंदोलन है जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में और डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में और इसी मार्च के साथ ही सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कांग्रेस से सूरत अधिवेशन में कब हुआ था। तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, जिसका अध्यक्षता राजबिहारी बोस ने कर रहे थे और कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल। फिर जाकर 1916 ईस्वी में ये फिर एक साथ हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले, विलियम बेदवर्ड, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉर्टन। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन पहला ब्रिटिश था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जॉर्ज यूले, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये 1888 ईस्वी में ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।